जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारी कौन सी क्लास है? 3। हमने इससे पहले भौतिक राशियों के बारे में समझ लिया था। उसके बाद हमने एसआई पद्धति के बारे में समझा, फिर आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक के बारे में भी हमने समझा। आज हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक। किसकी मात्रक? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। व्युत्पन्न मात्रक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए, हम इसकी परिभाषा को समझें। व्युत्पन्न मात्रक की यदि हम परिभाषा को समझें कि इसकी परिभाषा क्या होती है, तो आप बताएंगे कि वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकलकर आते हैं, जो आधारी मात्रक से निकलकर आते हैं, वह आपके क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे यदि आप मेरी बात को समझो, आप अपने माइंड पर इसको हमेशा ध्यान रखना। किसको? कभी भी मत भूलना। लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई का मात्रक क्या होता है? m। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का s। इसकी बीमा क्या होती है? L m t। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए, जो हमारी आधारी मात्रक होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये मैंने आपको बताई थी। तो उन्हीं से निकलकर आपकी व्युत्पन्न मात्रक बनती हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ नाम। मैं आपको देखो बहुत प्यार से समझाऊंगा, ठीक है? इसमें कोई परेशानी होने वाली कोई बात नहीं है। आप आज के बाद बीमा कैसे निकाली जाती है, आप घबराओगे नहीं। बीमा कैसी निकाली जाती है, आप घबराओगे नहीं। आपको बहुत ही आनंद आने वाला है इस सेशन में। हम सर्वप्रथम लेते हैं क्षेत्रफल। सर्वप्रथम हम क्या लेते हैं? क्षेत्रफल को लेते हैं। क्षेत्रफल की इंग्लिश होती है एरिया, ठीक? इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक? हम लंबाई को किस में डिनोट करते हैं? m, मतलब मीटर। चौड़ाई को मीटर। क्या समझे? हम लंबाई को मीटर में और चौड़ाई को मीटर में, ठीक? तब मीटर आपका क्या आता है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। अब लंबाई की बीमा क्या होती है? मैंने देखो यहाँ क्या लिखवाया, लंबाई की बीमा क्या होती है? L। L आ गई। अब हमारे पास क्या है? m का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा L का स्क्वायर। कोई दिक्कत? बोलोगे कि कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है? आपको अच्छी तरीके से मैं समझा सकूं, वही मेरा सर्वप्रथम उद्देश्य है, ठीक? अब दूसरा बात करते हैं, जैसे आयतन। दूसरा क्या बात करते हैं? आयतन। आयतन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। इसका सूत्र क्या होता है?
लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मेरे बात आप समझे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। किसको? आयतन का क्या है? सूत्र है। लंबाई को मीटर, चौड़ाई को भी हम मीटर में मापते हैं, ऊंचाई को भी हम मीटर में मापते हैं। ये क्या हुआ? मीटर की क्यूब। तो यहाँ पर क्या आएगा? लंबाई की क्यूब। मेरी बात को आप समझे? बोलोगे कि हाँ। अब देखो, अब हम बात करते हैं चाल। चाल का आपने सभी लोगों ने फॉर्मूला सुना होगा। चाल का क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल का क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। समझे? दूरी को किससे डिनोट करते हैं? मीटर से। समय को किससे डिनोट करते हैं? सेकंड से, अर्थात एस से। तब इसका क्या आएगा? एम एस माइनस वन। एम एस माइनस वन, क्योंकि जो हर में प्लस का वन होता है, अंश में जाने पर माइनस के वन हो जाता है। अब आप बोलोगे ठीक। अब यहाँ बीमा, देखो मीटर को हम कैसे डिनोट करते हैं? एल। यहाँ पर एल आ गया। समय को देखना हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? टी से। टी आ गया। माइनस वन, माइनस के वन। समझे? बोलोगे कि हाँ अब समझ में हमको आ रहा है। और देखिए, जैसे हम बात करते हैं वेग, अब हम बात किसकी करते हैं? वेग। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या होती है? दूरी होती है। ठीक, ये क्या होती है? कौन सी दूरी होती है? न्यूनतम दूरी होती है, उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। तो दूरी को किस में नापते हैं? मीटर में। समय को सेकंड में। तब इसका क्या होगा? एम एस माइनस वन। क्या मतलब? एल टी माइनस वन। मीटर को एल, समय को टी, एल टी माइनस वन। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। विस्थापन का एम, समय का एस, मात्रक क्या हुआ? एम एस की पावर माइनस के वन। बीमा की हुई एल टी की पावर माइनस के वन। चाल दूरी बटे समय। मात्रक दूरी के क्या होता है? मीटर बटे सेकंड। एम एस की पावर माइनस के वन। बीमा मीटर का बीमा एल, एल। सेकंड का बीमा टी, टी। माइनस वन, माइनस वन। समझे? समझे। अब दूसरी बात करते हैं, त्वरण। अब हम बात करते हैं त्वरण। त्वरण का होता है वेग बटे समय। वेग बटे समय। या हमने वेग का क्या निकाला था? एम एस माइनस वन। एम एस माइनस वन बटे एस। तो एम एस माइनस के टू। राइट? बोलोगे कि हाँ। जैसे एम एस माइनस वन गुणा एस की पावर माइनस वन, गुणा में घाते हैं, जोड़ जाती है, तो एम एस माइनस टू। इस वजह से एम एस माइनस टू आया। ठीक, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, जो आर्ट बैकग्राउंड से हैं, आपको समझ में आया? आया। समझे? समझे। ये माइनस टू क्यों आया? वो इस प्रकार से आया। मीटर का एल, मीटर का एल। सेकंड का टी, सेकंड का टी। माइनस के टू, माइनस के टू। एल टी माइनस टू। बोलोगे कि हाँ। समझे बच्चे? समझे। अब बात करते हैं बल।
किसकी बात करते हैं? बल। द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम आ गया, गुणा। अब क्या आया? त्वरण। क्या आया? त्वरण। त्वरण का हमने क्या निकाला? ms-2, ms-2। समझे? बोले कि अभी नहीं समझे। तो अब देखना अब क्या होता है। यहाँ से क्या आया? kgms-2, kgm-2। किलोग्राम का बीमा m, किलोग्राम की बीमा m। समझे? समझे। मीटर, मीटर की बीमा l, मीटर की बीमा l। s, सेकंड की बीमा t, t -2 तो mLT-2 किसका? बल का। बल का फॉर्मूला द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का किलोग्राम, त्वरण का मीटर सेकंड -2, मीटर सेकंड की पावर -2। किलोग्राम की बीमा m, किलोग्राम की बीमा m। मीटर की बीमा l, मीटर की बीमा l। समय की बीमा t, या फिर समय का मतलब सेकंड की बीमा t, mLT-2, mLT-2। लंबाई का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? मीटर, या फिर इसको बोल सकते हैं संकेत। लंबाई का m, बीमा l, द्रव्यमान का किलोग्राम, बीमा m, समय का s, बीमा t। समझे? बोलोगी समझे। अब बात करते हैं संवेग। संवेग, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। जो आपका द्रव्यमान होता है वह आपका क्या होता है? किलोग्राम, केजी आ गया, गुणा आपका वेग क्या होता है? वेग आपका होता है ms-1, ms-1, ms-1। तब इसका क्या आएगा? किलोग्राम का m। समझे? समझे। m, m का l, s, s का t, -1, mLT-1। समझे कि हाँ समझे। अब बात करते हैं आवेग। बल गुणा समय, बल गुणा समय। बल माने क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। v में क्या निकल के आई? mLT-2, फॉर्मूला kgm(2), किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, समय का s, समय का s। तब यहाँ से क्या आया? किलोग्राम मीटर, यहाँ प्लस के 1, -2 + 1 -1। किलोग्राम का m, मीटर का l, समय का t, -1, mLT-1। बात करते हैं कार्य की। किसकी? कार्य। यदि मैं आपसे पूछूं कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणा दूरी, बल गुणा दूरी। ठीक। बल का हमने क्या निकाला था? kg m(s-2). दूरी, दूरी का क्या होता है? m। दूरी का क्या होता है? m, क्योंकि दूरी को तो हम लंबाई में मापते हैं ना।
तब kg/m2 s-2। kg को किससे डिनोट करोगे? kg को डिनोट करोगे m से, m, मीटर को l से, ml2, समय सेकंड को t से, ml2 t-2, ml2 t-2, किलोग्राम का m, मीटर का l, s का t। ठीक, इतनी बात समझे। अब बात आती है, हम लेते हैं दाब। दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। बल का हमने निकाला था kg m s-2, kg m s-2 बटे क्षेत्रफल का क्या निकाला था? मीटर स्क्वायर। तब क्या आया था? kg m गुणा, मीटर ऊपर जाएगा तो m-2 गुणा s-2, तब kg m-1 s-2। तब यहाँ से क्या निकलेगा? kg m, मीटर का l-1 t-2, ml-1 t-2। ये किसका निकला? दाब का। जो आपकी कार्य का होता है वही आपका किसका होता है? ऊर्जा का। दोनों आपका सेम होता है। मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? बोलोगे कि हाँ समझ गए। अब देखिए पृष्ठ तनाव। किसकी? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का आपका क्या होता है? बल बटे लंबाई। बल बटे लंबाई। बल का हमने क्या निकाला था? kg m s-2 बटे लंबाई का हमने निकाला था m। तब kg m से m कट गया, s-2, s-2। तब इसका क्या कहा? mt-2, mt-2 या m1 l0 t-2। मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? बोलो कि हाँ समझ गए। घनत्व की। घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, आयतन का होता है बटे मीटर की क्यूब। तो किलोग्राम m-3, तब किलोग्राम का m, मीटर का l-3, ml-3। ये किसका आया? घनत्व का आया। बात को समझे कि नहीं समझे? बोलोगे कि हाँ अब हम बात को समझ रहे हैं, अब हमको हर चीज़ मतलब हल्की लग रही है। ठीक है। क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर। मीटर को किसे डिनोट करते हैं? एल से, तो एल स्क्वायर। आयतन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तब लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर, तब मीटर की क्यूब। समझे? तब एल की पावर 3। 4 दूरी बटे समय। दूरी का मीटर, समय का एस, सेकंड। जब +1 ऊपर जाता है तो -1 आता है। एम एस की पावर -1, एल टी -1, एम एल एस टी, एम एल टी -1। वेग विस्थापन बटे समय। वेग विस्थापन बटे समय। विस्थापन, विस्थापन एक क्या होती है? न्यूनतम दूरी होती है। दूरी को मीटर में मापते हैं। समय सेकंड। एम एस -1, एम मीटर को एल, बच्चे मीटर को एल, समय को टी, तब
एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। त्वरण वेग बटे समय, वेग बटे समय, एम एस माइनस वन, वेग का बच्चे हमने क्या निकाला था, एम एस माइनस वन बटे समय, समय का एस, तो एम एस माइनस टू, तब क्या निकला, एल टी माइनस टू, बच्चे क्या निकला, एल टी माइनस टू, मीटर का एल, सेकंड का टी। समझे बच्चे? हाँ। बल द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान का किलोग्राम, द्रव्यमान को मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। त्वरण का हमने बच्चे क्या निकाला था, एम एस माइनस टू, एम एस माइनस टू, तब बच्चे क्या आया था, किलोग्राम मीटर एस की पावर माइनस टू, विमा एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। समवेग द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान का बेटा क्या होता है, किलोग्राम। ठीक, वेग का क्या होता है, एम एस की पावर माइनस के वन। बच्चों हमने वेग का सर्वप्रथम ही निकाल लिया था, एम एस माइनस वन। बच्चे देखो, किलोग्राम का एम, किलोग्राम का एम, मीटर एम का एल, सेकंड का टी, किलोग्राम एम एस की पावर माइनस टू, तब क्या, एम एल टी माइनस टू। समवेग द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग, किलोग्राम गुणा मीटर एस की पावर माइनस के वन, तब बच्चे क्या है, किलोग्राम का एम, एम मीटर का एल, समय का टी इनवर्स टी की पावर माइनस वन। आवेग बल गुणा समय, बल गुणा समय, किलोग्राम मीटर एस की पावर माइनस टू। बच्चे हमने पहले बल का फॉर्मूला हमने यहाँ निकाल लिया था, तो हमने वही यहाँ पर पुट कर दिया, समय एस की पावर वन। ठीक बच्चों, तो किलोग्राम का एम, मीटर का एल, एस माइनस टू। बच्चे जब गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं ना, तब एस माइनस टू प्लस वन करोगे तो क्या होगा, एस माइनस वन। समझे बच्चे? हाँ समझ गए। किलोग्राम का एम, मीटर का एल, एस, टी का माइनस वन। कार्य बच्चे क्या होता है, बल गुणा दूरी। बल का बच्चे हमने पहले ही क्या फॉर्मूला निकाला था, किलोग्राम मीटर एस की पावर माइनस टू। बच्चे दूरी क्या होती है, दूरी को लंबाई में मापते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर, अर्थात एम। समझे बच्चे? समझ गए। देखिए किलोग्राम मीटर एम वन गुणा में घातें जुड़ जाती हैं बच्चों। देखो एम वन एम वन प्लस वन एम की पावर टू। जो आर्ट साइड वाले हैं, जो कॉमर्स वाले साइड बच्चे हैं, जो आर्ट एंड कॉमर्स वाले हैं बच्चों, आप समझ रहे हो, ठीक, इसलिए मैं आपको स्लोली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। साइंस वाले बच्चे तो समझ रहे होंगे, लेकिन मेरा फोकस हर साइड वाले बच्चे पे है, चाहे वो आर्ट साइड हो, चाहे वो कॉमर्स का बैकग्राउंड से क्यों नहीं हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको बहुत नॉर्मली चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत प्यार से, ताकि आप एक एक चीज़ बता दें। वरना मैं इसको फॉर्मूले को ऑलरेडी लिख के आ जाता, मेरा टाइम बच जाता, लेकिन मुझे वो सब चीज़ नहीं करना। जो है आपके सामने है बच्चों, आपके सामने फॉर्मूला लिखूंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाओ, उसको रिकॉल कर पाओ, ठीक है बच्चे। मेरा यही उद्देश्य है, तो हमने ये इसको लिख लिया। दाब बल बटे क्षेत्रफल, किलोग्राम बल का बच्चे देखो हमने पहले ही इसका निकाल चुके थे, किलोग्राम मीटर एस एन माइनस टू। इससे देखो आपको भी फॉर्मूला याद हो गया होगा। क्षेत्रफल का देखो बच्चे हमने ये निकाल लिया था, मीटर का स्क्वायर, ठीक। किलोग्राम एम की पावर वन। बच्चे देखो यदि कोई भी चीज़ ऐसी है तो उसकी पावर वन होती है, ठीक है बच्चे। हाँ ये सब चीज़ आ गई। तब देखो बच्चों क्या है, ये बटे में एम स्क्वायर है। देखिए ये एम वन बटे एम स्क्वायर, इसको आप ऊपर लेके जाओगे, एम प्लस वन गुणा एम माइनस टू आता है बच्चे, ठीक है। बोलोगे कि हाँ एस माइनस टू ये है। आपका क्या आया, किलोग्राम एम माइनस टू गुणा एम वन, किलोग्राम एम माइनस टू प्लस वन, तो किलोग्राम एम माइनस के वन आया, एस माइनस टू आया। तब इसकी बीमा किलोग्राम की क्या होती है बच्चों, एम, मीटर की एल माइनस वन टी माइनस टू। आया समझ में? आया। प्रश्न नाम बल बटे लंबाई।
बल का फॉर्मूला बेटा क्या है, देखो किलोग्राम मीटर s माइनस की पावर 2, ठीक। लंबाई का क्या होता है बेटा, लंबाई का होता है m से m कट गया, m बटे m है तो कट गया, 1 ही तो बचा, किसी चीज़ से 1 से गुणा करो तो 1 ही आता है बच्चा, ठीक। देखो किलोग्राम s माइनस 2, किलोग्राम का बच्चे m, s का t माइनस 2, देखिए बच्चा या तो आपको ये मिल जाएगा mt माइनस 2 या फिर आपको क्या मिलेगा m की पावर 1 L0 t माइनस 2, ठीक है बच्चों, बोलोगे कि हाँ। जैसे ये L स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे आप, L स्क्वायर नहीं लिख सकते, आपके पास एक इक्वेशन और आ सकती है, L स्क्वायर नहीं आया तब ये आ सकती है m की 0 L2 t की 0, ठीक है बच्चों, क्योंकि जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 गुणा L स्क्वायर गुणा 1, L स्क्वायर ही तो आएगा बच्चों, आया कि नहीं आया, समझे कि नहीं समझे, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, बोलोगे कि हाँ। पेपर टफ बनाने के लिए वो ये इक्वेशन भी दे सकता है, L स्क्वायर हो गया या फिर m0 L2 t0, ऐसे यहाँ कर लीजिए m0 L3 t0, ऐसे या m0 L1 t माइनस 1, क्योंकि MLT की फॉर्म में तो होती है बीमा, तो उसको पूर्ण रूप से भी लिख सकता है m0 L1 t माइनस 1, ऐसे बच्चों यहाँ m0 L1 t माइनस 2, इक्वेशन तो फॉर्म में है ही अपनी, तो उसी प्रकार ये m1 L0 t माइनस 2 या तो ये, समझे बच्चों, हाँ समझ गए। बच्चों देखो घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का देखो हमने पहले ही निकाल चुका है, द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम, जिसको कैसे डिनोट करते हैं m से, ठीक। आयतन का m3 किलोग्राम m³ माइनस 3, देखिए बच्चों या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं m³ 1 L माइनस 3 t0, समझ में आए बच्चों, आए समझ में। आखिरकार व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, ठीक है, क्योंकि आधारी मात्रकों से ही बनकर निकलती है, उसको ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये सब हमने वही तो पढ़ी थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, जो तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और भी है साथ के साथ है, उन्हीं से ये सब चीज़ें बनती हैं। तो हम कल और पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी का कैलेंडर जारी हो चुका है, फॉर्म आ सकते हैं। जिस एग्ज़ाम में आपका सिलेबस उठा लेना, जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ टिक करना, पढ़ के चले आना, जरूरी नहीं रेलवे के लिए है, ठीक। रेलवे में साइंस का वेटेज काफ़ी अच्छा होता है, अच्छे स्तर से पूछे जाते हैं, वो L स्क्वायर नहीं पूछेगा, वो अब ये पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं उस लेवल पे आपको लेकर चल रहा हूँ, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ये बिल्कुल मत सोचना बच्चों कि ये यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा है, कुछ नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि दाने दाने में होता है खाने वाले का नाम, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, बस इससे ज़्यादा मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकता, ठीक है। इतने प्यार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एफर्ट्स लगा रहा हूँ, तो आपको जो फ्री में मिल रहा है बच्चों, उसको आप व्यर्थ मत समझिएगा, ठीक है। कल और सेशन स्टार्ट करेंगे, तो थैंक यू, ठीक है, जय हिंद।